प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ भाजपा के प्रधानमंत्री हैं कभी के गालिब दिखाए दर्द बताए नहीं जाते तेरी रस्मों रिवाजों से कि ये लोग सताए नहीं जाते। भैया एजेंडा तो तब भी था जो राहुल जी का विरोध करना कि एक ऐसी मशीन लगाई जाएगी, आलू डालो पैसा निकालो, कि सोना डालो पीतल निकालो। या देश के जनता के एक भी वादे पर अगर मोदी जी खरे उतरे हैं तो मैं उनके लिए नतमस्तक होने के लिए तैयार हूँ। 24 में भाजपा मुक्त भारत होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के पास मणिपुर का माँ भी नहीं लिया जा रहा। ये एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो हिंदू होने के बाद में सबसे ज्यादा हिंदुओं को ही बेवकूफ बना रहा है। जिस तरह से मोहब्बत की दुकान लगा रखी है, मोहब्बत की दुकान आज से लग रही है। मोहब्बत की दुकान तो राहुल गांधी जी और जब ये गांधी परिवार था तब से मोहब्बत की दुकान कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी परिवार लगा रहा है। और ये मोहब्बत की दुकान ही 2024 में परिवर्तन का काम करेगी। कि जैसे आपने कर्नाटक में देखा कि मोहब्बत की दुकान काम आई। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री, भाजपा के प्रधानमंत्री और भाजपा के गृह मंत्री, क्योंकि मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूं कि भाजपा के प्रधानमंत्री और भाजपा के गृह मंत्री, क्योंकि देश क्यों नहीं मानते हो? बार बार मैं इस बात को कहूं कि तेरी सरकार को और तेरे दरबार को, जैसे मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी जी ने एक नज़म कही थी कि तेरी सरकार को और तेरे दरबार को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। तो ये हकीकत बात है कि देश जो आज सत्ता में बैठे हुए प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ भाजपा के प्रधानमंत्री हैं। कभी देश हित और देश के विकास के लिए, देश की प्रगति के लिए और देश के किसी भी मुद्दे पर अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बोले हो तो बताइए। अच्छा एक बात बताओ, मोदी जी की फोटो कहीं भी दिख जाए आपको गलती से भी तो आप लोग बिलबिला जाते हो। यहाँ इतनी सारी फोटो लगा रखी है, इस पे भाजपा वाले कह रहे ये भी तो फोटो जी भी हो गए थे। मोदी जी की फोटो से कांग्रेसी कभी नहीं बिलबिलाते और राहुल गांधी की फोटो से शायद भारतीय जनता पार्टी के सारे छोटे से बड़े पदाधिकारी और छोटे से बड़े नेता बिलबिला उठते हैं। कि जैसे कि आपने देखा कि देश की हकीकत को कनाडा में बयान किया और उसके बाद में आते ही राहुल गांधी जी की सदस्यता चली जाती है। तो ये बिलबिलाहट है भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस और इस हिंदुत्ववादी विचारधारा की। ये बिलबिलाहट है उस भाईचारे की और ये बिलबिलाहट है उस देश के एकता और अखंडता की। कि आज जो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में जो मैसेज लेके चले हैं, इस समाज को, इस देश को, इस दुनिया को जो देने के लिए चले हैं कि मोहब्बत, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूँ। लेकिन टीवी में चल रहा है कि अमेरिका में मोदी मोदी हो रहा है। अमेरिका जा रहे हैं मोदी और वहाँ पहले ही से मोदी मोदी हो रहा है अमेरिका में। वो कहते हैं ना, गालिब दिखाए दर्द बताए नहीं जाते, कि गालिब दिखाए दर्द बताए नहीं जाते तेरी रस्मों रिवाजों से कि ये लोग सताए नहीं जाते। कि जैसे कि आपने देखा कि अभी 1 महीने पहले राहुल जी गए थे अमेरिका, तो वो उस क्षेत्र में गए थे जहां मोदी जी का वर्चस्व था, हिंदुत्ववादी संगठनों का वर्चस्व था। वहाँ उन्होंने पहल करी और पहल सक्सेस हुई। कि आज जो आपने देखा होगा राहुल गांधी जी के अमेरिका से आते ही कि जो टीआरपी थी राहुल जी की वो एकदम बढ़ गई और राहुल जी को चाहने वाले एकदम बढ़ गए। क्यों? कि वो अमेरिका वाले भी उनकी श्रेणी में, उनकी गिनती में आ गए जो राहुल जी को चाहते थे। कि कहते हैं ना कि गालिब मुझे नफरत करने वाले ये पुराने हो गए, अब नए नफरती लेके आओ। सुबह ही हमने देखा समाचार में आ रहा था कि राहुल मोदी मोदी हो रहा वहाँ अमेरिका में, उस बात को आपने घुमा दिया, गोलमोल कर दिया। भाई साहब मैं संबित पात्रा नहीं हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि गोलमोल घुमाना कांग्रेस के किसी भी प्रवक्ता को या किसी भी कार्यकर्ता को नहीं आता। वो मुद्दों पे बात करता और थोड़ी बात करता और पूरी बात कह जाता है। एजेंडा है सिर्फ मोदी का विरोध करना। एजेंडा आपका है मोदी का विरोध करना। भैया एजेंडा तो तब भी था जो राहुल जी का विरोध करना कि एक ऐसी मशीन लगाई जाएगी, आलू डालो पैसा निकालो, आलू डालो पैसा निकालो। तो ये भी तो एक मशीन थी। आज देख ली केदारनाथ पे कि सोना डालो पीतल निकालो।
ये भी तो भ्रष्टाचार एक देखने को मिला है देश को। तो इसमें मोदी जी का क्या रोल है? सोना अगर पीतल हो गया तो मोदी जी का रोल है इसमें। आपने कल का वो देखा है, देश के रक्षा मंत्री, मैं उनकी इज्जत करता हूँ क्योंकि मैं उनको देश का रक्षा मंत्री कहूँगा, कि राजनाथ सिंह जी ने एक संवाद किया था, अमर उजाला से संवाद, है ना, संवाद आया था ना, तो उसमें उन्होंने क्या कहा है कि राम भरोसे की कहानी सुनाई है। अच्छा। तो इस देश को हम राम भरोसे नहीं छोड़ सकते। मैंने लिख के यही कहा है, सवाल यही है, और हकीकत बात है कि चलो देर आए दुरुस्त आए, कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी को इस चीज़ को समझ में तो आया कि इस देश के विकास और इसकी देश की प्रगति को हम राम भरोसे नहीं छोड़ सकते। और पूरे 10 साल इस भारतीय जनता पार्टी ने और भाजपा के प्रधानमंत्री और भाजपा के गृह मंत्री ने इस देश की अर्थव्यवस्था को, इस देश की महंगाई को, इस देश में हो रहे अत्याचार को, इस देश में फैली हुई नफरत को वाकई में राम भरोसे छोड़ रखा था। मोहम्मद समीर को मोदी जी की लोकप्रियता क्यों नहीं भा रही है? लोकप्रियता? हाँ, मोदी हो रही है हर जगह। मेरे भाई झूठी लोकप्रियता किसको भाती है? झूठी लोकप्रियता के एक भी एजेंडे पर या एक भी मुद्दे पर या देश के जनता के एक भी वादे पर अगर मोदी जी खरे उतरे हैं तो मैं उनके लिए नतमस्तक होने के लिए तैयार हूँ। कौन सा बात? कहाँ है वो 15 लाख? कहाँ है वो 2 करोड़ नौकरियां? 15 लाख की डेट मिली थी भाई साहब। देश मिली थी 15 लाख। भाजपा के गृह मंत्री ने उस चीज को जुमला कह के खत्म कर दिया। हाँ, तो बस, और हर वादे को जुमला कह के खत्म कर दिया। तुम तो पकड़े बैठे हो, जब उन्होंने एक बात कह दी जुमला है, फिर आप बार बार दूसरा और बताओ। आप वो, ये सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि जब जिसको ये पप्पू बनाने चले थे और अरबों खरबों देश की, हकीकत बात है, मैं तो ये सोचता हूँ कि क्या ये संपत्ति राहुल जी को पप्पू बनाने के लिए तो गिरवी नहीं रखती सारी, कि मतलब राहुल जी के सर सारी छवि को नीचे गिराने के लिए देश की संपत्तियों गिरवी लगाए जा रहे हो, किसी की छवि को, किसी से इतनी आप कुड़न किलसन और दिल में इतनी उसके खिलाफ नफरत रखते हो कि सिर्फ उसके पीछे, राहुल के पीछे सिर्फ गांधी लगा हुआ है, इसलिए एक गांधी के नाम से आप इतनी कुड़न और कल्प रखते हो कि जिसके पीछे गांधी लगा हुआ है उसको आप इस तरह से बदनाम करने के लिए, इस तरह से उसकी व्यक्तित्व को, चरित्र को नीचे गिराने के लिए आप हदें पार कर दोगे। कांग्रेस मुक्त भारत भाई साहब 24 में भाजपा मुक्त भारत होने वाला है। हाँ, ये मेरा वादा है, देश की जनता से मेरा वादा है। हाँ। 24 में भाजपा मुक्त भारत होने वाला है। ये थोड़ी नहीं करेंगे, जनता मोदी के साथ है। जनता मोदी के साथ है तो ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के आए दिन नेता क्यों पिटते रहते हैं? क्यों पिटते रहते हैं? क्यों ब्रजभूषण शरण सिंह का क्या कहते हैं काफिले पे पत्थरबाजी अभी की गई? वो जनता ही है ना, कोई खरीदे हुए तो क्या कहते हैं कार्यकर्ता नहीं है। किसी भी पार्टी और राजनीतिक पार्टी के तो कार्यकर्ता नहीं है, वो जनता ही है कि जिस गांव में वो सभा लेने जाते हैं वही गांव उनका विरोध करता है और उनके काफिले पे पत्थरबाजी करता है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि लोकप्रियता, मोदी जी की लोकप्रियता ये देखी गई कि हिमाचल में एक क्या कहते हैं किसी मंत्री को फोन करते हैं कि आप अपना टिकट वापस ले लीजिए, आप बैठ जाइए। कोई भाजपा में कोई नेता इनकी मानने को तैयार नहीं है। लोकप्रियता ये देखिए कि अपनी ही पार्टी के नेता इनकी बात को मानने को तैयार नहीं है। अब सारे कैमरे चालू है, मोदी जी के विकास भी बता दो जरा, मोदी जी के अच्छे काम भी बता दो 2-4। सारे कैमरे तो मोदी जी के लिए चालू रहते हैं मेरे भाई। मोदी जी के लिए वो अगर क्या कहते हैं सिंक में अगर हैंड वॉश भी करते हैं ना तो भी वो कैमरे चालू करके रखते हैं। तो सारे कैमरे तो उनके लिए चालू रखिए, हमारे लिए तो उतना कैमरे चालू रखिए जो हमारी बात जनता तक पहुंच जाए, हमारी बात जनता तक पहुंच जाए। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मोदी जी के विकास में सबसे बड़ी एक बहुत बड़ी विकास है जो आज 10 साल बाद देखने को मिल रहा है, मणिपुर। सबसे बड़ा विकास कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद और 50 दिन से मणिपुर जल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के पास मणिपुर का माँ भी नहीं लिया जा रहा। देश भाजपा के प्रधानमंत्री से, भाजपा के गृह मंत्री से मणिपुर का माँ भी नहीं आ रहा। 2 जातियों की आपसी लड़ाई है मणिपुर। देश का प्रधानमंत्री अपने आप को कौन कहता है? गए थे गृह मंत्री जी, क्या सॉल्यूशन निकला? क्या सॉल्यूशन निकला? क्या प्रावधान निकला? क्या मुद्दे पे बात हुई? मुझे बताइए। या कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता अगर इस चीज़ को बता सके कि वाकई में गृह मंत्री ने कोई वहाँ पे जाके बैठक ली और उस बैठक का कोई निर्मम क्या कहते हैं
सॉल्यूशन निकला हो, कोई प्रावधान निकला हो, या भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री के जाने के बाद में मणिपुर में वो आगजनी, वो नफरत, वो हत्याएं रुक गई हो? मन की बात में कहा है मोदी जी ने कि इमरजेंसी को याद करो, हैं? इमरजेंसी को याद करो। इमरजेंसी को याद किया जाए तो इमरजेंसी में एक चीज़ बता दूं कि जो आप कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहते हुए मणिपुर में जो आज हो रहा है वो इमरजेंसी में नहीं हुआ था। और मणिपुर के खुद जो स्थानीय निवासी हैं, मन की बात पर कल का वीडियो भी वायरल है, रेडियो तोड़ रहे हैं, अपने टीवियाँ तोड़ रहे हैं, वो कि सिर्फ मन की बात कहता है कि गली गली में शोर है, मोदी बाबा चोर है। जनता मोदी मोदी कर रही, 24 के लिए तैयारी है। आरएसएस का सर्वे देखा? हाँ। आरएसएस का सर्वे देखा है क्या? सर्वे में आरएसएस की खुद की पंखुड़ियां उड़ी हुई हैं कि उसको पता ही नहीं है कि अब दूसरी भारतीय जनता पार्टी से अगला प्रधानमंत्री का चेहरा लाएं किसके। मोदी के नाम पे वोट मिलेगा। मोदी के नाम पे वोट मिलता तो कर्नाटक में मिल जाता। मोदी के नाम पे वोट मिलता। अरे चूक हो गई कर्नाटक में, उसी को लेके बैठ गए। हिमाचल में? हाँ? हिमाचल में? अरे 24 की बात कर रहा हूँ मैं। अरे तो हिमाचल में क्या हुआ? हाँ? हिमाचल में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी के आए दिन नेता पिट रहे हैं, आए दिन पिट रहे हैं। योगी जी के आगे कौन टिकेगा? कल टिकवा देते हैं ना, ब्रजभूषण में पत्थरबाजी हो रही थी, कल टिकवा देते। तो ऐसे तो ये कोई, देखिए इन चीजों का, इन तथ्यों का कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ी बात है, इस देश में जो विकास की बात करेगा, इस देश में जो सद्भावना, मोहब्बत, भाईचारे की बात करेगा, वो सरकार और उसको जनता चुन के लाएगी। विकास, महंगाई, बेरोजगारी आज इस चरम पर है कि विकास देखने को मिला ना, भागलपुर का पुल गिरा, विकास देखने को मिला ना, 3 ट्रेनें, कवच टूट गया, किसी को पता था? जांच हो रही ट्रेनों की, चिंता मत करो। हैं? जांच हो रही है, जांच चल रही है। ट्रेनों की भी कोई जांच होती है क्या? नहीं, जो एक्सीडेंट हुआ उसकी नहीं, ट्रेनों की जांच कौन सी होती है कि पहियों की जांच करोगे कि पटरी की जांच करोगे? पहली बात तो यह है कि उस झूठ की जांच करो जो कवच के नाम पर देश की जनता को भ्रमित करने के लिए कहा गया, उस झूठ की जांच करो। अरे रेल मंत्री जी 51 घंटे वहाँ आपको पता था उस दुर्घटना से पहले कि अश्वनी वैष्णव क्या कहते हैं, देश के रेल मंत्री हैं? किसी को पता था? नहीं पता था। गुजरात चुनाव से पहले पता था कि वहाँ का सीएम भी बदल दिया गया और सीएम कौन सा नया आया, चेहरा पता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ी बात तो मोदी जी की एक ये छवि है कि वो कब किसी से कौन सा पद और कौन सा क्या कहते हैं संस्था और कौन सा डिपार्टमेंट वापस ले लेते हैं, ये पता ही नहीं रहता है कि कौन कब किसका कौन सा मंत्री है। मोदी जी की काबिलियत में नाज है आपको, इसका मतलब मोदी जी की काबिलियत में नाज है। भाई साहब 18 घंटे काम करने वाला प्रधानमंत्री, मुझे तो आज हंसी आती है देश का प्रधानमंत्री कहते हुए। अरे देश को मजाक बना दिया मोदी जी आपने, अपने आप की छवि को, जिस छवि से आप 14 में आए थे, अपनी छवि को आपने मजाक बना लिया। के बाद 19 में भी आ रहे, 24 में भी आएंगे। 24 में एक एजेंडा लेके आ रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद वो अब केदारनाथ का एजेंडा लेके आएंगे, क्योंकि राम का एजेंडा तो क्या कहते हैं, कल राम के जो नाम पर राम की छवि को धूमिल करते हुए, चरित्र को गिराते हुए और राम के जो पद चिन्हों पे चलने का इस देश में, देखिए एक चीज़ बता दूं, मैं पहले बार हमेशा जब से मैं देश के और जनता के मुद्दों को उठाने लगा हूं तो मैं बार इस चीज़ को कहता हूं कि गुनहगार का कोई धर्म नहीं होता। जैसे इंसानियत का कोई धर्म नहीं होता, वैसे गुनहगार का भी कोई धर्म नहीं होता। तो इसीलिए मैं बार इस चीज़ को कहता हूं कि कोई भी धर्म, कोई भी पुस्तक और कोई भी धर्म गुरु शरारत नहीं सिखाता, शराफत सिखाता है। किसी भी, आज चाहे इस्लाम धर्म के मोहम्मद साहब की बात कर लीजिए, अगर उनके व्यक्तित्व, उनके चरित्र पे बात करें तो वो भी अच्छा बताएंगे। राम के चरित्र की बात करें, अगर चलना चाहे तो उनके भी पद चिन्ह बहुत अच्छे हैं। गुरु नानक साहब की बात करें तो उनके पद चिन्हों पे इंसान चले तो वो भी इंसानियत सिखाते हैं। किसी भी धर्म गुरु की आप बात कर लीजिए, पर ये एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो हिंदू होने के बाद में सबसे ज्यादा हिंदुओं को ही बेवकूफ बना रहा है। आखिरी सवाल रहेगा कि उत्तराखंड में जो पलायन हो रहा है उसको कैसे देखते हैं? पलायन उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। पलायन दलितों का, ओबीसीयों का, माइनॉरिटी का पलायन उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। अगर जांच कराई जाए तो कई ऐसी वीडियो हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनकी आवाज़ मुखर होकर जनता के सामने नहीं आ पाती है। उत्तर प्रदेश में दलित समाज को, वाल्मीकि समाजों को, जो छोटे तबके के लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनको भी किया जा रहा है। पर वो खबरें, वो आवाज़ दबा दी जाती हैं कि जैसे कि आपको बता दूं कि जो जनता की आवाज़ उठाएगा या तो वो जेल में जाएगा या उसे एनकाउंटर के नाम पर गोली मार दी जाएगी।
यही होने वाला है। यूपी में एनकाउंटर भी तो सिर्फ गुंडे और मवालियों का हो रहा है, ये योगी बाबा का कहना है। योगी बाबा पुलिस सुरक्षा और कानून व्यवस्था के नाम पर आए थे। आज पत्रकार महोदय अगर अपने दिल पे हाथ लगाएं तो क्या यही कानून व्यवस्था है? क्या यही क्या कहते हैं पुलिस व्यवस्था है कि एक गैंगस्टर, मैं समर्थन नहीं करता उस बात का, मैं उस अतीक अहमद का समर्थन नहीं करता, पर एक बात को, इस चीज़ को कहता हूँ कि क्या कानून व्यवस्था पर निशानदेही नहीं होती? क्या उनके जिस कानून व्यवस्था को, जिस पुलिस की क्या कहते हैं वो पूरी रचना को लेकर बार बार योगी जी कहते हैं कि रात को 2 बजे यहाँ महिलाएं सुरक्षित निकल सकती हैं, सोना पहन के निकल सकती हैं, तो क्या उस पर निशानदेही नहीं होती? कि पुलिस सुरक्षा में एक बहुत बड़ा, जिसको क्या कहते हैं यूपी का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर माना जाता है, उसको 5 जने की सिक्योरिटी, पुलिस सिक्योरिटी में मार दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है और उसे एनकाउंटर कहते हैं। और वो बच्चे, मतलब एक को मारने के लिए आपने अपराध की एक क्या कहते हैं डगर पर, एक अपराध के रास्ते पे आपने 3 नौजवानों को क्या कहते हैं 3 नौजवानों को खड़ा कर दिया आपने। तो क्या रहेगी 24 के, क्या मुद्दे रहेंगे 2024 के? देखो, कांग्रेस के मुद्दे हमेशा से वही रहे हैं। महंगाई, विकास, देश की उन्नति, प्रगति, देश में रोजगार, युवा को रोजगार, किसान, नफरत को ख़त्म करना, ये सारे मुद्दे कांग्रेस के हैं और इन्हीं मुद्दों पे कांग्रेस लड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का मुद्दा बार बार ला रही है और लाती रहेगी। तो ये जो मोहब्बत की दुकान है, इसका असर पड़ेगा? इसका असर देखने को मिला है भाई साहब, इसका असर ही था जो आज हिमाचल, मैं कह रहा हूँ ना कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रवक्ता डिबेट कर ले और किसी भी दिन, मैं अलग ऐलान आप सबके मंच से इस बात को कहता हूँ कि किसी भी दिन मैं क्या कहते हैं मुझसे डिबेट कर लें और ये बता दें कि खुद भारतीय जनता पार्टी बिगर गठबंधन के कितने प्रदेशों में, कम से कम हम बिगर गठबंधन के 4-5 प्रदेशों में तो हैं, बिना गठबंधन के, किसी से गठबंधन नहीं है हमारा, कोई हमारी क्या कहते हैं डबल इंजन की सरकार नहीं है, सिंगल कांग्रेस की सरकार है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।